नमस्कार दोस्तों। मैं आज आप लोगों को 5S हाउसकीपिंग टेक्निक के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है, यह एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपनी वर्कशॉप या मशीन शॉप को इतना सिस्टमैटिक कर देते हैं कि काम की रफ्तार मतलब स्पीड बढ़ जाए और मिस्टेक्स जीरो हो जाएं। 5S के 5 स्टेप्स होते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इसमें। नंबर 1, सीरी, इसको सॉर्टिंग भी बोलते हैं इंग्लिश में। और जो मैंने ऊपर पढ़ा वो जापानीज लैंग्वेज है। सी टोन। नंबर 2, इसको सेट इन ऑर्डर भी बोलते हैं। नंबर 3, सीसो, इसको साइन भी बोलते हैं इंग्लिश में। नंबर 4, सिकेत्सु, इसको इंग्लिश में स्टैंडर्डाइज बोलते हैं। नंबर 5, शिशुकी, इसको इंग्लिश में सस्टेन बोलते हैं। चलिए अब आते हैं इन पांचों स्टेप्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए। तो नंबर 1 है हमारा शीरी, इसको सॉर्टिंग बोलते हैं। सॉर्टिंग में क्या होता है? अननेसेसरी वस्तुओं को हटाएं। इसका मतलब है जरूरी और गैर जरूरी सामान को अलग करना। कैसे करें? अपनी मशीन के पास देखें, जो टूल रोज चाहिए उसे रखें और जो साल में एक बार चाहिए उसे स्टोर में भेजें, और खराब और कबाड़ माल जो है उसे बाहर निकाल दें। इसके क्या फायदे हैं? वर्क करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है। अब आइए नंबर 2, सी टोन, सेट इन ऑर्डर। सही जगह डिटरमाइन करें। इसका मतलब कि हमें एक प्रॉपर प्लेस बनाना होगा। इसका मतलब है हर चीज के लिए एक फिक्स प्लेस होना चाहिए या स्पेस। इसको कैसे करें? टूल्स के लिए शैडो बोर्ड बनाएं। फर्श पर येलो लाइंस मतलब हाईवेज खींचें और हर रैक पर नाम लिखें। इसका फायदा क्या है? किसी भी टूल को खोजने में 30 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। यह इसका फायदा है। अब आ जाते हैं हम इसके तीसरे स्टेप के ऊपर। तीसरे स्टेप में बताया गया है सीसो। सीसो मतलब साइन। साइन का मतलब होता है क्लीनिंग और इंस्पेक्शन। इसका मतलब केवल झाड़ू लगाना नहीं है, बल्कि सफाई के साथ मशीन का इंस्पेक्शन करना है। मतलब जब आप क्लीनिंग का प्रोसेस कर रहे हो, क्लीनिंग वाला स्टेप, तो हमें केवल क्लीनिंग नहीं करना है, मशीन का इंस्पेक्शन करना है, ताकि उसमें जैसे लीकेज हो सकता है या फिर कोई नट बोल्ट ढीला हो सकता है, उसकी जांच कर सकते हैं और उसी समय उसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे करें? मशीन को पहुंचते समय देखें कि कहीं से ऑयल लीकेजेस तो नहीं हो रहा है, कोई नट बोल्ट लूज तो नहीं है। इसका फ़ायदा क्या है? मशीन अचानक या जैसे ब्रेकडाउन अचानक ख़राब नहीं होती। चौथा है शित्सुके ने शिकेत्सु, स्टैंडर्डाइज। इसका होता है रूल्स बनाना। ऊपर के 3S को डेली फॉलो करने के लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर मतलब प्रोसीड्योर SOP बनाना चाहिए। SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर, मतलब ऑपरेटिंग करने की प्रॉपर विधि। इसको कैसे करें? एक चार्ट लगाएं जिसमें लिखा हो कि कौन सा ऑपरेटर कब और कैसे क्लीनिंग करेगा। कलर कोडिंग का यूज कर सकते हैं आप इसके लिए। फायदा क्या है इसका? सिस्टम व्यक्ति पर नहीं बल्कि रूल्स पर चलता है। इसका मतलब ये है कि जब आप सिस्टम को फॉलो करवाना चाहते हैं तो आपको रूल्स बनाने होंगे, तभी रूल्स फॉलो किए जाएंगे। जब रूल्स होंगे तभी रूल्स को फॉलो किए जाएंगे।
अब आ जाते हैं इसके 5वें स्टेप के ऊपर। 5वां स्टेप है शित्सुके, मतलब सस्टेन। सस्टेन होता है मतलब डिसिप्लिन बनाए रखना। यह सबसे ज़रूरी है। बनाए गए नियमों, रूल्स को हैबिट बनाना चाहिए। अब कैसे करें इसको? हर वीक 5S ऑडिट करना चाहिए, अच्छी टीम को रिवॉर्ड देना चाहिए और लगातार ट्रेनिंग देना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा है वर्कशॉप हमेशा नई जैसी बनी रहती है। अब आ जाते हैं 5S का बड़ा फ़ायदा, मतलब बिग एडवांटेजेस। 5S से क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, अब हम इसके बारे में जानेंगे। प्रोडक्शन इंजीनियर्स के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं? नंबर 1, सेफ्टी। फ्लोर पर ऑयल या लोहे के चिप्स, स्विचेस नहीं होंगे तो चोट लगने का खतरा कम होगा। मतलब जब हमारा शॉप फ्लोर प्रॉपर तरीके से साफ़ सुथरा होगा, कुछ भी अननेसेसरी चीज़ें इधर उधर नहीं फेंकी गई होंगी, तो हमारा वर्क प्लेस सेफ होगा और अच्छे से हम काम कर सकेंगे। नंबर 2, एफिशिएंसी। ऑपरेटर को टूल सर्च करने के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। मतलब अगर कोई भी सामान या टूल्स इधर उधर फेंका रहेगा तो हमें उसे खोजने में बहुत समय लगता है, जिससे हमारा प्रोडक्शन लॉस होता है। तो अगर हम इसको करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और जिससे हमें और भी फ़ायदे होंगे। नंबर 3, क्वालिटी। साफ माहौल में काम करने से रिजेक्शन कम होता है और एम्प्लॉय का मोराल हाई होता है। मतलब अगर आप साफ सुथरे इन्वायरमेंट में काम करेंगे तो आपका मन अच्छा रहेगा और आप अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट होंगे और आपका काम में मन लगा रहेगा और रिजेक्शन भी कम होगा, जिससे क्वालिटी इम्प्रूव होगी। अब आखिर में आशा करता हूँ आप लोगों को ये 5S का वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और यह आपको बहुत ही हेल्प करेगा। इंडस्ट्रीज़ में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहीं काम करते हैं कंपनी में, तो आप इस मेथड को अप्लाई करके अपना वर्क प्लेस अच्छा कर सकते हैं, क्वालिटी और एफिशिएंसी भी बढ़ा सकते हैं, जो आपको फ़ायदेमंद होगा। धन्यवाद दोस्तों।